गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आर्या 24/7। मेरा नाम है अमनजोत और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड क्लास विच इज रिलेटेड टू आरबीआई सर्कुलर। सो हमने स्टार्ट किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सिलेबस को फ्रॉम द आरबीआई सर्कुलर बिकॉज ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र जब भी हम प्रोफेशनल नॉलेज की बात करते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड द जनवरी 2022 सर्कुलर्स इन द लास्ट क्लास जो कि हमारा कल हुआ था और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं जहां पे जनवरी मंथ के ही सर्कुलर्स को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आपके सर्कुलर्स जो हैं आरबीआई के वो कौन कौन से। तरीका हमारा हमेशा वही रहेगा कि जब भी हमें सर्कुलर को डिस्कस करना है फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ने सर्कुलर क्या दिया है, उससे रिलेटेड टर्म्स क्या है, देन आगे हम उस पर्टिकुलर सर्कुलर के बारे में जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन जहां पे हम सर्कुलर को डिस्कस करें। अगेन सर्कुलर जो है जनवरी मंथ का ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कल जो क्लास की थी वो भी जनवरी मंथ के सर्कुलर पे की थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सर्कुलर जो यहाँ पे है बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है और बहुत ही अच्छा स्टेप है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लिया गया है, that is framework for facilitating small value digital payments in offline mode। आरबीआई यहाँ पे स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स को ऑफलाइन मोड में अलाउ कर रहा है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है, पहली चीज आप बोल रहे हो डिजिटल पेमेंट है, दूसरा आप बोल रहे हो ऑफलाइन मोड में अलाउ किया जा रहा है। तो ये ऑफलाइन मोड में या ऑफलाइन पेमेंट्स का मतलब, ये डिजिटल पेमेंट इन ऑफलाइन मोड का मतलब क्या है, ये अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब भी हमसे पूछा जाए व्हाट इज ऑफलाइन पेमेंट, अगर ऑफलाइन पेमेंट की हम बात करें तो ऑफलाइन पेमेंट का सिंपल सा आपका ऐसा मतलब होता है वो ट्रांजेक्शन दैट डज नॉट रिक्वायर द इंटरनेट कनेक्टिविटी। ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो इंटरनेट कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं करते हैं, ट्रांजेक्शन्स दैट डज नॉट रिक्वायर योर इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट और वी कैन से और टेलीकॉम कनेक्टिविटी। इंटरनेट और टेलीकॉम कनेक्टिविटी जिस पर्टिकुलर नेटवर्क को नहीं चाहिए है उन पर्टिकुलर पेमेंट्स को हम बोलते हैं आपके ऑफलाइन पेमेंट। ठीक है, कनेक्टिविटी। तो ऑफलाइन पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स वेयर वी डू नॉट नीड द इंटरनेट कनेक्टिविटी। आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, टेलीकॉम कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, वो आपका क्या कहलाएगा, ऑफलाइन पेमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट, ऑफलाइन पेमेंट में यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट को अलाउ कर रहा है। इट मींस ऑफलाइन मोड में आपके ट्रांजेक्शन तो होंगे पर वहां पे विदाउट इंटरनेट या विदाउट टेलीकॉम सर्विस के आप ये ट्रांजेक्शन करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, पेमेंट्स जो होंगे आपके वो किस बेसिस पे होंगे, किस बेसिस पे किए जाएंगे, ना आपको इंटरनेट यूज करना है ना आपको टेलीकॉम सर्विस यूज करनी है। तो फिर और ऑप्शन आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा पेमेंट्स कैन बी कैरीड आउट, पेमेंट्स कैन बी कैरीड आउट with the help of with the help of certain channels और इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ सर्टेन चैनल्स और इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से आपके जो पेमेंट्स हैं यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे, क्रिएट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें, ऐसे कौन से चैनल्स हैं या ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी या विदाउट टेलीकॉम सर्विस के भी आपका पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आते हैं आपके कार्ड्स। अब कार्ड्स में आप बात करो क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की, दोनों को यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं। पेमेंट विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड्स और वी कैन से डेबिट कार्ड्स आपका जो होगा वो यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट इसके बाद कार्ड्स के अलावा हम बात करें तो आपके जो वॉलेट्स होते हैं उन वॉलेट्स को यहाँ पे यूज किया जाएगा एंड आपका मोबाइल डिवाइसेस को यूज किया जाएगा। इन डिवाइसेस को यूज करके और इन कार्ड्स या वॉलेट्स को यूज करके आपका पेमेंट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ कर रहा है ऑफलाइन मोड में। ठीक है, तो जहां पे ऐसी, अब देखो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे आज भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। अगर हम देखें तो हमें लगता है कि हर एक पर्सन कहीं ना कहीं इंटरनेट सर्विसेज को यूज कर रहा है क्योंकि मोबाइल्स हमारे इतने सस्ते हो चुके हैं, हर एक पर्सन के पास एंड्रॉइड फोन है। तो वी थिंक कि आपका हर एक पर्सन किसको यूज कर रहा है, आपकी ऑनलाइन फैसिलिटी को, इंटरनेट फैसिलिटी को यूज कर रहा है। पर एज पर द रीसेंट रिपोर्ट, अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हमारी कंट्री में देयर आर ओनली 41%, सिर्फ क्या है 41% इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूज कर पा रही है। तो हमारे आज भी बहुत सारे रूरल और सेमी अर्बन एरियाज ऐसे हैं जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। अब जब इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, इन दैट सिचुएशन आपका पेमेंट्स कैसे काम करेंगे, आपको कैसे लोगों को प्रमोट करना है बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करने के लिए। तो उसका सॉल्यूशन आरबीआई ने यहाँ पे क्या निकाला कि हम स्मॉल वैल्यू के डिजिटल पेमेंट को ऑफलाइन मोड में
में स्टार्ट करेंगे, जहां पे आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होगी और ना ही आपकी टेलीकॉम कनेक्टिविटी की जरूरत होगी। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिसेंट डेटा बोला गया है 41% पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूज नहीं करती है। क्लियर? सो इसीलिए हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर ऑफलाइन मोड को लेकर आना है। गुड इवनिंग सविता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, आप इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी वहां पे करोगे। इट मींस ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क जो है, दिस फ्रेमवर्क इज फॉर रूरल एंड दिस फ्रेमवर्क इज फॉर रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। आपके रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के लिए ये पर्टिकुलर हम स्कीम को लेकर आए हैं, फ्रेमवर्क को लेकर आए। बिकॉज आज भी ऐसे रूरल एरियाज हैं, ऐसे सेमी अर्बन एरियाज हैं हमारे, जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, या है तो बहुत ही लो कनेक्टिविटी है, जिससे लोग क्या नहीं कर पा रहे, ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे, है ना, बैंकिंग सर्विसेज अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। इस कारण आप ये लेकर आए हो। तो ये एक तरीके से क्या कर रहा है, लोगों को प्रमोट करेगा क्या करने में, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के साथ जुड़ने में। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी प्रमोट करेगी ये हमारा फ्रेमवर्क। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया ऑफलाइन पेमेंट करेगा। ऑफलाइन पेमेंट का मतलब इंटरनेट टेलीकॉम कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, आपके कार्ड्स के थ्रू, आपके वॉलेट्स के थ्रू, आपके मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। ठीक है, नाउ अब आपका ये सब क्यों किया गया, बिकॉज ओनली 41% इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, जो आपके ऑनलाइन पेमेंट्स को यूज कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूज कर सकते हैं। फॉर द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज हम क्या लेकर आ गए, ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को लेकर आए हैं। ठीक है, नाउ अब जैसे कि हम बात करें डिजिटल पेमेंट्स की, तो डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट जो हमारे थे, डिजिटल में ऑनलाइन मोड पेमेंट की बात करें तो उसको भी काफी समय लगा इंडिया में अडॉप्ट करवाने में। ठीक है, आरबीआई ने क्या किया, अलग अलग तरीके से सिक्योरिटी मेजर्स को यूज किया, देन जाके लोगों का ट्रस्ट हम गेन कर पाए कि ऑनलाइन बैंकिंग अगर आप करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो इट इज सिक्योर। ठीक है, आपके अलर्ट्स के थ्रू, ओटीपीज के थ्रू आरबीआई कहीं ना कहीं ट्रस्ट गेन कर रहा था हमारी कंट्री के लोगों का, ताकि वो बिलीव कर सकें दैट द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आर सिक्योर और ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेंगे। वैसे ही आरबीआई ने इस स्कीम को लॉन्च करने से भी पहले, जैसे हमें इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग को स्टार्ट करने से पहले लोगों का ट्रस्ट गेन करने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स पे ज्यादा काम करना पड़ा था, वैसे ही यहाँ पे ऑफलाइन मोड में डिजिटल पेमेंट्स को स्टार्ट करने के लिए आरबीआई ने एक पायलट स्कीम को स्टार्ट किया था। जब हम पायलट स्कीम की बात करते हैं तो ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसका नाम है पायलट स्कीम। ये पर्टिकुलर स्कीम का मतलब है ऐसी स्कीम जो ट्रायल पे रखी गई है, ट्राई करके देख रहे हैं, सक्सेसफुल होगा तो इंप्लीमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड अ पायलट स्कीम। आरबीआई पायलट स्कीम की हम बात करें तो ये पायलट स्कीम जो है आपकी जुलाई अगस्त से चल रही थी 2020 से, जहां पे आरबीआई ने क्या कहा था, इस पायलट स्कीम में सबसे पहली चीज तो पायलट स्कीम का मतलब समझ लो ये होता है ऐसी स्कीम जो स्टार्टेड फॉर अ ट्रायल, स्टार्टेड फॉर ट्रायल ओनली। ट्रायल के लिए हमने स्टार्ट किया है कि ट्रायल लेकर देखते हैं, अगर सक्सेसफुल होता है, लोग इसको अडॉप्ट करते हैं तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कोई दूसरा तरीका ढूंढा जाएगा। तो पायलट स्कीम को स्टार्ट किया था जहां पे कुछ सर्टेन बैंक्स के थ्रू आरबीआई ने इन्हीं ऑफलाइन मोड डिजिटल पेमेंट्स को स्टार्ट किया था। और इनको स्टार्ट करने से आरबीआई ने कब तक इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पायलट स्कीम को ऑब्जर्व किया। और इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो ट्रांजेक्शन्स हुए थे, उन ट्रांजेक्शन की लिमिट यहाँ पे थी, टोटल ट्रांजेक्शन्स जो आपके हुए थे वो ट्रांजेक्शन्स थे ऑफ 2.41 लाख। आपका ट्रांजेक्शन जो था वो कितना था, 2.41 लाख था। ठीक है, तो 2.41 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ था। अगर हम वैल्यू अमाउंट की बात करें, वैल्यू की बात करें तो वैल्यू यहाँ पे थी आपकी 1.16 करोड़, 1.16 करोड़। तो आफ्टर सीइंग दिस मच अचीवमेंट, ये सब देखने के बाद कि पायलट स्कीम को 31 मार्च 2020 तक जब चलाया गया, तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को देखने के बाद, इस डेटा को देखने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया दैट अब इस स्कीम को हम क्या करेंगे, फुली इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सविता, आपकी क्लासेस जो हैं 7:30 PM पे डेली होंगी हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए, जहां पे हम प्रोफेशनल नॉलेज के पर्टिकुलर जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो आरबीआई सर्कुलर हो, चाहे आपके बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक हो, उन सबको धीरे धीरे कवर करेंगे। ओके, चलो।
नाउ बिल्कुल, आरबीआई सर्कुलर्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल नॉलेज। आपके प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आरबीआई सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड वी अंडरस्टैंड दैट इट इज वेरी हार्ड टू रिमेंबर और इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड आरबीआई सर्कुलर। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है अंडरस्टैंड करना, या फिर बहुत ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है आरबीआई सर्कुलर को स्टडी करने में, अंडरस्टैंड करने में, रीड करने में। दैट्स वाई हम स्टार्ट कर रहे हैं आरबीआई सर्कुलर से, ताकि हम 12 मंथ्स के सर्कुलर को कवर कर सकें, एंड कवर करने के साथ साथ रिमेंबर भी कर सकें। बिकॉज अगर आपको आरबीआई सर्कुलर पढ़ना है तो एक सर्कुलर पे एटलीस्ट हमें हाफ आवर तो देना पड़ेगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड द टर्म्स, और उसके अंदर जो टर्म्स है उनको पढ़ने के लिए अलग टाइम हमारा जाता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड विद द आरबीआई सर्कुलर प्रिपरेशन। ठीक है, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। चलो, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, सबसे पहली चीज किया, आरबीआई की पायलट स्कीम आई थी। इस पायलट स्कीम को ट्रायल के लिए आरबीआई लेकर आया था, जहां पे 31 मार्च 2021 तक ट्रायल किया गया। यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन देखे गए 2.41 लाख के, और वैल्यू देखा गया 1.16 करोड़ का। अब ये सब देखने के बाद डिसाइड किया इसी का फ्रेमवर्क हम लेकर आएंगे। ठीक है, इसी को डिसाइड किया गया। अब इसी को फ्रेमवर्क हम स्टार्ट कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इंप्लीमेंट करना। अब इसका मतलब क्या हुआ, 31 मार्च 2021 से लेकर अभी तक ये स्कीम क्या बंद थी? नहीं, हम फ्रेमवर्क तैयार कर रहे थे, हम डिसाइड कर रहे थे कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जो यहाँ पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। हम ये डिसाइड कर रहे थे कि अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या रखा जा सकता है। हम ये डिसाइड कर रहे थे कि जो आपके चार्जेस होंगे, जो भी पेनल्टीज होंगी, जो भी चार्जेस होंगे आपके, वो कौन बियर करेगा। तो ट्रायल पे रखने का मतलब हमने हिट एंड ट्राई करके देखा, जस्ट एक छोटा सा, कि ये हमारे लिए सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता। जब वो सक्सेसफुल हुआ तो उन्हीं को ऑब्जर्व करके हमने क्या किया, फ्रेमवर्क तैयार किया हमारी पूरी पॉलिसी का, और ये डिजिटल पेमेंट को ऑफलाइन मोड में स्टार्ट करने का। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके लिए है? रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज के लिए। ठीक है, दिस पर्टिकुलर जो फ्रेमवर्क लेकर आए हैं ऑफलाइन मोड में डिजिटल पेमेंट्स करने का, ये किसके लिए है? आपके सेमी अर्बन एरियाज के लिए। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये पायलट स्कीम जो चलाई, इसी के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और क्या कर रहा था, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्वे कंडक्ट कर रहा था, और वीकेंड से डेटा को कलेक्ट कर रहा था। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करें तो आरबीआई स्टार्टेड रिसर्च इन 2019 में ही आरबीआई ने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था, किसको लेकर? आपके ऑफलाइन मोड में डिजिटल पेमेंट को लेकर। प्रबल ये क्लासेस हमारी डेली होती है 7:30 PM पर। ठीक है, ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7। चलिए, तो आरबीआई ने स्टार्ट किया रिसर्च करना 2019 में, और रिसर्च करके एक विजन डॉक्यूमेंट आरबीआई ने यहाँ पर हमें दिया था। और इस विजन डॉक्यूमेंट को, अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये विजन डॉक्यूमेंट था आपका 2019 से 2021 तक। किसके लिए लेकर आए थे? फॉर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। आपके पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के लिए ये विजन डॉक्यूमेंट निकाला गया, जिसमें स्टडी किया, पूरी तरीके से रिसर्च किया कि कितने लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन पेमेंट कर पा रहे हैं। ऑफलाइन मोड में हम डिजिटल पेमेंट को स्टार्ट करते हैं तो कितने लोगों को बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। ये सारी चीजें देखने के बाद ही आरबीआई ने क्या किया था, इस पायलट स्कीम को स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये पायलट स्कीम की टेस्टिंग जो आपकी हुई थी, इसका ड्यूरेशन हमने देख लिया सिंपली कि मार्च 2021 तक आपको ये करना था। ठीक है, और ये पायलट टेस्टिंग जो थी आपकी ट्रांजेक्शन्स की जो हम बात कर रहे हैं, ये किस ड्यूरेशन के बीच में हुआ था? ये हुआ था आपका सितंबर 2022 आपका जुलाई 2021। ठीक है, सितंबर 2022 जुलाई 2021 तक पूरा आरबीआई ने क्या किया, विजन डॉक्यूमेंट को स्टडी किया, देखा कितने ट्रांजेक्शन्स हमारे हुए हैं, कितने वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, और कितना इंपॉर्टेंस इस ऑफलाइन मोड में अगर हम पेमेंट डिजिटल पेमेंट को लेकर आते हैं तो हमें कितना फायदा होगा। ये सारी चीजें देखी गई बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा समराइज यहाँ पे करें तो हम सिंपल सा बोलेंगे, आपकी जो स्कीम है, ये जो पायलट स्कीम है, ये ट्रायल पे स्टार्ट की गई थी। मार्च 2021 तक इसको स्टार्ट किया गया था कि आप तब तक ट्रायल पे रहेंगे। सितंबर 20 से जुलाई 2021 के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, जितने भी वैल्यूज हुए, इन सबको कैलकुलेट किया गया इस ट्रायल के अंडर में। देन आरबीआई ने एक विजन डॉक्यूमेंट दिया 1921 का, फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जहां पे फाइनल डिसाइड किया गया कि इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या क्या फ्रेमवर्क्स रहेंगे, या फिर क्या क्या आपके रूल्स रेगुलेशंस और वी कैन से ट्रांजेक्शन्स के मेथड रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज द ओवरव्यू, क्यों लेकर आ रहे हैं, किस लिए लेकर आ रहे हैं, किसके लिए लेकर आ रहे हैं, ट्रायल किस पे किया गया। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ योर पर्टिकुलर सर्कुलर। ये आपके सर्कुलर का पूरा ओवरव्यू है। अब आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम आरबीआई ने क्या कहा है ये देखते हैं।
So Reserve Bank has permitted a pilot scheme to encourage technological innovation that enable small value digital transaction in offline mode. ठीक है, तो क्या है ये ऑफलाइन मोड के लिए है. इट वॉज स्टार्टेड देयर इन दैट द डिसीजन ऑन फॉर्मलाइजिंग सच अ सिस्टम वुड बी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस गेन्ड. अब एक्सपीरियंस गेन की हम क्या बात करें कि जैसे डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स को हमने देखा और वहां से जो हमें रिस्पॉन्स मिला और पायलट स्कीम को चला के वहां से जो हमें रिस्पॉन्स मिला था, उस एक्सपीरियंस को देखने के बाद आरबीआई ने डिसाइड किया कि ऑफलाइन मोड में डिजिटल पेमेंट्स को स्टार्ट किया जाएगा, वो भी स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स. स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स का मतलब हमें यहाँ पे समझ में आ जाता है कि आपके जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनकी लिमिट जो होगी वो बहुत ही कम लिमिट होगी. ठीक है. नाउ द पायलट टेस्टिंग वाज अंडरटेकन बाय सम एंटिटीज ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम सितंबर टू 2022 जुलाई 2021. आपका पायलट टेस्टिंग जो किया गया था इस ड्यूरेशन में किया गया था. विद एनकरेजिंग फीडबैक फ्रॉम पायलट्स, इट वाज अनाउंस्ड दैट अ फ्रेमवर्क फॉर कैरिंग आउट स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड अक्रॉस द कंट्री वुड बी इंट्रोड्यूस्ड. तो जो भी आपका यहाँ पे फ्रेमवर्क अनाउंस हुआ वो ये अनाउंस किया गया कि स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स को हम ऑफलाइन में इंट्रोड्यूस करेंगे कंट्री वाइड. ठीक है, पूरी कंट्री में लॉन्च करेंगे. अभी तक हम उसको सिर्फ किस पे चला रहे थे, पायलट टेस्टिंग के ऊपर चला रहे थे. ठीक है. नाउ आगे क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग द फ्रेमवर्क टू अनेबल स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड, किसकी तरीके से किसकी हेल्प से करेंगे, कौन से चैनल्स कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाएंगे, तो बाय यूजिंग द कार्ड्स, आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आपके वॉलेट्स है, मोबाइल डिवाइसेस हैं, इनको यूज करके आपका ऑफलाइन मोड में डिजिटल पेमेंट्स को सक्सेसफुल करवाया जाएगा. नेक्स्ट थिंग, ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर जितने भी हमारे हैं और एंड पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट जितने भी हमारे, ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे. एक्वायर्स हो गए, इशुअर्स हो गए, जो आपका बैंक या नॉन बैंक भी हो सकते हैं. ठीक है. अभी आरबीआई ने लिस्ट नहीं दी है कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, पर बैंक एंड नॉन बैंक का मतलब हमें समझ में आता है. प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं हमारे उनको भी अलाउ किया जाएगा. लाइक फॉर एग्जांपल आपका पेटीएम हो गया, इसको भी अलाउ कर रहे हैं हम. और फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका जितने भी मोबिक्विक है, ऐसे जो कंपनीज हैं आपकी जो नॉन बैंक कैटेगरीज में आ रही हैं, प्राइवेट कंपनीज है, उनको भी यहाँ पे अलाउ किया जा सकता है. तो शेल इंश्योर कंप्लायंस विद ऑल द एप्लीकेबल इंस्ट्रक्शंस. तो जितने भी बैंक्स या नॉन बैंक्स हैं आपके पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स कौन से, ऑथराइज, यानी कि सिर्फ वही पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स यहाँ पे जो है डील कर सकते हैं इसमें जिनके पास आरबीआई का परमिशन हो, आरबीआई ने अलाउ किया है टू पार्टिसिपेट इन द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया. ठीक है, वही लोग से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे वो आपके नॉन बैंक हो. कौन कौन होगा, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये अभी आरबीआई ने हमें नहीं बताया. ठीक है. नाउ अब जब भी हम बात करते हैं, इज इट नॉट ऑडिबल, ऑडिबल है कि नहीं है? चलो, पेड बैच बेटा आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 15 है ना. 15 से हमारा पेड बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी डिटेल एट द एंड ऑफ द सेशन में आपको प्रोवाइड करूंगी. ठीक है सविता. चलो, तो यहाँ पे ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं आपके, देन एक्वायर्स, इशुअर्स हैं आपके, इशुअर्स में आपका बैंक्स नॉन बैंक्स भी रहेंगे, है ना. ये क्या कर सकते हैं, टू प्रोवाइड अनेबल पेमेंट सॉल्यूशन दैट फैसिलिटेट स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड. अब ये प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए इनको कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स और कुछ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस हैं जो फॉलो करने होंगे. ठीक है, सर्टेन इंस्ट्रक्शंस हैं जो फॉलो करने होंगे. अब वो क्या क्या है देखते हैं. बहुत सारी गाइडलाइंस आरबीआई ने यहाँ पर दी हैं. फर्स्ट, आरबीआई ने कहा है कि ऑफलाइन पेमेंट में बी मेड यूजिंग एनी चैनल और इंस्ट्रूमेंट दैट इज कार्ड, वॉलेट्स और मोबाइल डिवाइसेस. ठीक है, दीज आर द गाइडलाइंस विच आरबीआई हैज प्रोवाइडेड कि अगर आप बनना चाहते हैं डिजिटल पेमेंट इन ऑफलाइन मोड में, चैनल या इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं, देन आपको ये सब करना होगा. सो रिमेंबर, ये गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. यहाँ पे से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. तो सबसे पहली चीज तो आपका ऑफलाइन पेमेंट जो होगा वो कहाँ पे होगा, कार्ड्स के थ्रू, वॉलेट्स के थ्रू, मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू होगा. देन ऑफलाइन पेमेंट शेल बी मेड प्रॉक्सिमिटी मोड, इट मींस फेस टू फेस मोड की बात हम कर रहे हैं. ये आपके जो ट्रांजेक्शन होंगे ये फेस टू फेस मोड पर रखे जाएंगे ओनली. ठीक है. व्हेन इट कम्स टू पायलट टेस्टिंग, जब आरबीआई ने पायलट टेस्टिंग कहा था तो आरबीआई ने कहा था रिमोट एंड प्रॉक्सिमिटी मोड में हम रखेंगे. रिमोट मतलब जहां पे आपका ट्रांजेक्शन आप ऑनलाइन मोड में भी करते हैं. ठीक है, पर यहाँ पे क्या बोला गया, फेस टू फेस मोड होगा ओनली, आपका ट्रांजेक्शन जो रहेगा फेस टू फेस रहेगा.
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, ऑफलाइन पेमेंट जो है वो प्रॉक्सिमिटी मोड में होगा, फेस टू फेस मोड में होगा ओनली। ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन में बी ऑफर्ड विदाउट एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। अब आप लोगों को पता है जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ओटीपीज आते हैं, आपके पास अलर्ट्स आते हैं, आपके पास ओटीपीज होते हैं कि एक सर्टेन लिमिट के ऊपर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, या आपके अकाउंट से जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनके ओटीपीज आपके पास आते हैं। ठीक है, तो वो जो ओटीपीज है हमारे, वो क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होगी। एज वी हैव डिस्कस, ये जो ट्रांजेक्शन हैं आपके, ये विदाउट इंटरनेट, विदाउट टेलीकॉम कनेक्टिविटी के किए जा रहे हैं, कि इंटरनेट का भी इशू, इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, टेलीकॉम कनेक्टिविटी की भी आपको जरूरत नहीं है। इन दैट सिचुएशन आपको यहाँ पे ओटीपीज वगैरह की जरूरत नहीं होगी, यानी कि विदाउट एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन इसको स्टार्ट किया जाएगा। पर हाँ, आपको अलर्ट्स दिए जाएंगे कि आपके ट्रांजेक्शन से, कि क्या होगा, आपके आपके ट्रांजेक्शन से, आपका जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी डिटेल आपको बताई जाएगी, पर एक सर्टेन पीरियड के बाद, बिकॉज आप टेलीकॉम कनेक्टिविटी को भी यूज नहीं कर रहे हो, इंटरनेट को भी यूज नहीं कर रहे हो, तो सर्टेन ड्यूरेशन के बाद आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है आपके अकाउंट से, बट आपको यहाँ पे एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग, द अपर लिमिट ऑफ एन ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन शैल बी 200, दैट विल बी योर पर ट्रांजेक्शन। आपका पर ट्रांजेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन पेमेंट की, तो अपर लिमिट यहाँ पे कितनी दे दी गई है, 200 रुपीज। ठीक है, आपका 200 रुपीज है, पर जो टोटल लिमिट है आपकी दैट इज 2000 रुपीज। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई ने पहली बार डिजिटल पेमेंट इन ऑफलाइन मोड स्टार्ट किया है, और वो डिजिटल पेमेंट ऑफलाइन मोड जो आपके हैं, वहां की लिमिट कितनी रखी गई है आपसे पूछा जा सकता है। तो अपर लिमिट ऑफ एन ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन शैल बी 200 एंड टोटल लिमिट जो होगी वो 2000 होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोल रहे हैं हम, रिप्लेनिशमेंट ऑफ यूज लिमिट शैल बी अलाउड ओनली इन ऑनलाइन मोड विद एडिशनल फैक्टर ऑथोराइजेशन। ठीक है, सो हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल अपर लिमिट आपको दे दी, आपका अपर लिमिट के साथ टोटल लिमिट बता दी। अब जब भी आपका अमाउंट यूज हो जाता है, 2000 ट्रांजेक्शन आप कर चुके हैं, देन आपको अगेन ट्रांजेक्शन करना है, फिर से रिप्लेनिश करवाना है, यूज करना है इस लिमिट को। तो यूज करने के लिए आपको क्या होगा, ऑनलाइन मोड में विद द हेल्प ऑफ किसके, एडिशनल फैक्टर ऑथराइजेशन के थ्रू ही करना पड़ेगा, अगर आप रिप्लेनिशमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, जब आप ये लिमिट को यूज कर चुके हैं, है ना, आपका जो यूज्ड लिमिट है उसको रिप्लेनिश आप करना चाहते हैं, फिर से आप यूज करना चाहते हैं, इन दैट सिचुएशन आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही करना पड़ेगा। और ऑनलाइन मोड में आपका क्या रहेगा, एडिशनल फैक्टर ऑथराइजेशन रहेगा। ठीक है, सो ये लिमिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। प्रबल, आई हैव चेक द साउंड इशू। कोई साउंड इशू नहीं है बेटा, डू चेक योर वॉइस, है ना, आपका कितना साउंड है वो चेक करो, या फिर यूज हेडफोन्स, बिकॉज व्हेन आई एम प्लेइंग द वीडियो इट इज ओके, साउंड बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, द इशूअर शेल सेंड ट्रांजेक्शन अलर्ट टू यूजर एज सुन एज ट्रांजेक्शन डिटेल्स आर रिसीव्ड। आपका जो इशूअर है, अब चाहे वो इशूअर आपका बैंक हो या नॉन बैंक हो, उसको क्या करना है, ट्रांजेक्शन अलर्ट भेजना है। किसको, जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, रिसीव हो जाता है, डिटेल्स आ जाती है। देयर इज नो कंपल्शन टू सेंड अलर्ट फॉर ईच ट्रांजेक्शन, हाउएवर डिटेल्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन शेल बी एडुकेटली कन्वेड। तो क्या बोला गया, जो भी आपका इश्यूर है, जहां भी जिस भी चैनल को आप यूज कर रहे हो, जो भी आपका इश्यूर है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो नॉन बैंक हो, वो क्या कर रहे हैं, आपका जब भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, ट्रांजेक्शन डिटेल्स रिसीव हो जाएंगी, तो वो आपको अलर्ट देंगे। पर हाँ, अलर्ट देना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अलर्ट देना कंपलसरी नहीं है, आपकी डिटेल्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन जो है वो आप तक पहुंचा दी जाएगी, पर अलर्ट्स कंपलसरी नहीं है। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन के लिए। नाउ द एक्वायर शेल इनकर ऑल लाइबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ टेक्निकल और ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी इश्यूज एट मर्चेंट्स एक्ट। अब यहाँ पे क्या बोला, जो भी आपका एक्वायर है, जो भी मर्चेंट बन रहा है ना, मर्चेंट्स एंड से जो भी आपके क्या होते हैं, सिक्योरिटीज इश्यूज होते हैं या ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं, वो सब किसको फेस करने पड़ेंगे, आपके एक्वायर को ही फेस करने पड़ेंगे, यानी कि चार्जेस वो ही बियर करेंगे, आरबीआई ने पहले ही क्लियर कर दिया। ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या बोल दिया, द एक्वायर शैल इनकर ऑल लाइबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ टेक्निकल एंड ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज इशू एट मर्चेंट्स एंड। तो जितने भी लाइबिलिटीज बनती हैं, जितने भी चार्जेस होंगे यहाँ पे, जो भी टेक्निकल या ट्रांजेक्शनल सिक्योरिटीज इश्यूज होंगे, वो सब कौन हैंडल करेगा, मर्चेंट को हैंडल करना होगा। आरबीआई हैव डिड दिस क्लियर। ठीक है, पहले आरबीआई ने क्लियर कर दिया। तो दीज आर द सर्टेन guidelines which RBI has given for the digital payment in offline mode.
ठीक है। ऑफलाइन मोड में डिजिटल पेमेंट्स में ये सारे ट्रांजेक्शन आरबीआई ने बताए हैं, सारी गाइडलाइंस आरबीआई ने दी है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आपको जैसे पता ही है, आपका इंटीग्रेटेड अम्बोर्समेंट स्कीम है। अम्बोर्समेंट स्कीम हमें पता है, बैंकिंग अम्बोर्समेंट के बारे में हम बात करें तो बैंकिंग अम्बोर्समेंट आपका क्या है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर बनाया गया, जहां पे कस्टमर अपनी बैंक से रिलेटेड कंप्लेंट्स को जाके करते हैं। पर बैंकिंग अम्बोर्समेंट में भी कंप्लेन करने की कुछ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और वीकेंड से कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप अपने बैंक ब्रांच में फेस कर रहे हैं तो आपको 1 मंथ का टाइम अपनी होम ब्रांच को देना होगा। आफ्टर गिविंग 1 मंथ ड्यूरेशन टू होम ब्रांच, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं बैंकिंग अम्बोर्समेंट में। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऑफलाइन मोड में जो आपके डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर शैल हैव रिकोर्स टू रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड अम्बोर्समेंट स्कीम एज एप्लीकेबल फॉर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल। कि कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो तो आप जा सकते हो बैंकिंग अम्बोर्समेंट में। ठीक है, दैट इज इंटीग्रेटेड बैंकिंग अम्बोर्समेंट, क्योंकि आपका एनबीएफसी बैंकिंग अम्बोर्समेंट, आपका डिजिटल पेमेंट बैंकिंग अम्बोर्समेंट एंड बैंकिंग अम्बोर्समेंट जो था, तीनों को मिला दिया गया। दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, आपका इंटीग्रेटेड अम्बोर्समेंट स्कीम। नहीं तो पहले इसको हम क्या बोलते थे, बैंकिंग अम्बोर्समेंट। अब एनबीएफसी अम्बोर्समेंट और आपका डिजिटल पेमेंट अम्बोर्समेंट और बैंकिंग अम्बोर्समेंट तीनों इंटीग्रेटेड अम्बोर्समेंट स्कीम बन चुके हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपका अभी रिसेंटली किया गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बैंकिंग अम्बोर्समेंट स्कीम भी आपको पढ़नी है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट, रिजर्व बैंक रिटेन्स द राइट टू स्टॉप और मॉडिफाई द ऑपरेशंस ऑफ एनी सच पेमेंट सॉल्यूशन दैट एनेबल स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड। तो यहाँ पे आरबीआई ने एक बात जो हमेशा हर जगह पे होती है कि किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बोल देते हैं कि राइट्स हमारे पास है, जब चाहे तब हम रोक सकते हैं, जब चाहे तब हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि चेंजेस कर सकते हैं जब भी आरबीआई को लगता है। तो वो राइट्स किसके पास रिजर्व रहेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज दी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क फॉर रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड। आपके डिजिटल पेमेंट्स ऑफलाइन मोड में जो हो रहे हैं उसके ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं, ये सारे गाइडलाइंस हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, सो डू रिमेंबर, आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जरूर याद रखें, बिकॉज इनसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर मान लीजिए आपको प्रिसाइज वे में पूरा सिलेबस चाहिए तो हम कहाँ से ले सकते हैं, हाउ कैन वी स्टडी। जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे पेड बैच के बारे में, तो लेट्स डिस्कस द पेड बैच हियर, एक वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें तो आपका जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पेड बैच है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15 ऑफ फरवरी से हम स्टार्ट करें। आपका जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी 4 फरवरी को आ चुका था, तो 15 से ये स्टार्ट होगा। आपका एग्जाम जो है वो 12 मार्च को रहेगा। सो वी हैव डिस्कस नोटिफिकेशन के बारे में, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन कि कल भी हम एक सेशन लेने वाले हैं जहां पे हम एग्जाम एनालिसिस और कट ऑफ की बात करेंगे। जो आपके पास्ट एग्जाम्स हुए हैं, है ना, एग्जाम पैटर्न का एनालिसिस करेंगे और कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके ऑफिसर्स अड्डा पे होगा। ठीक है, द यूट्यूब चैनल ऑफ ऑफिसर्स अड्डा जो है, वहां पे हमारा वो सेशन होगा। तो उस सेशन को भी ज्वाइन करें, जहां पे हम एग्जाम पैटर्न का एनालिसिस करेंगे और कट ऑफ ट्रेंड भी देखेंगे कि पर्टिकुलर कट ऑफ क्या रहा है आपका किस ईयर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। ठीक है, एंड एज यू नो, आपका जब प्रोफेशनल नॉलेज की हम बात करते हैं तो प्रोफेशनल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके सिलेक्शन में, बिकॉज आप सबको पता है 90 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट है एंड द सिलेबस इज वेरी वाइड। आप बैंकिंग अवेयरनेस की बात करो, फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करो, आरबीआई सर्कुलर्स की बात करो, फाइनेंशियल न्यूज की बात करो, हर जगह पे कोई लिमिट नहीं है सिलेबस की। तो सिलेबस इज वेरी वाइड, सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल अभी से प्रोफेशनल नॉलेज को आप सीरियसली लेकर पढ़ें, बिकॉज दिस इज द पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपके सिलेक्शन को फाइनल करवा सकता है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विजिट द 24/7 वेबसाइट, जहां पे आप जाएंगे आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टैब दिखेगा। इस पर्टिकुलर टैब में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, स्केल 2 स्केल 3 की, एंड ऑल्सो योर बैच, है ना। तो स्केल 2 स्केल 3 का बैच अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होने जा रहा है 15 से। 15 से रहेगा। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन है कि आपका स्टार्टिंग डेट है 15 इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड प्रोफेशनल नॉलेज, चारों ही सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे जो आपका ऑनलाइन एग्जाम में रहने वाले। नाउ अब इस पर्टिकुलर बैच में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो आप चेक कर सकते हो क्लिक द स्टडी प्लान पर। जब आप क्लिक द स्टडी प्लान करेंगे देन आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू योर क्लास शेड्यूल, कि आपका जो बैचेस है वो किस टाइम पे चलने वाले हैं और किस दिन आपका कौन सा सब्जेक्ट कवर किया जाएगा और कौन सा टॉपिक कवर किया जाएगा। तो आप इस स्टडी प्लान को जरूर अच्छे से देख लें कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे और क्या क्या टॉपिक्स किस दिन कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, इफ द पर्सन्स हु आर विलिंग टू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच, उनको क्या करना है, यू हैव टू गो टू द व्यू ऑफर। जब आप व्यू ऑफर में जाएंगे यू हैव टू पुट योर ऑफिशियल आईडी, आपकी जो भी मेल आईडी आप यूज कर रहे हैं आप उसको यहाँ पे
लिखें, एंड देन यू कैन राइट अ कोड दैट इज Y343। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको एक सर्टेन डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज 2700। तो ये बैच जो है आपको 2759 का पड़ेगा। एंड दोज कैंडिडेट हु आर यूजिंग अडर 24/7 एप्लीकेशन, वो लोग अगर एप्लीकेशन से परचेस करते हैं तो 1% एडिशनल डिस्काउंट आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो आपका एडर 24/7 एप्लीकेशन से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं, और आप कहां से परचेस कर सकते हैं, वेब स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट यूजिंग एडर 24/7 एप्लीकेशन, आपके एक बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। एडर 24/7 एप्लीकेशन जो है वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। आपको कैसे करेगा? टाइम बेस्ड क्विज वहां पे हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज होती है, और मिक्स क्विजेस भी होती हैं, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस, आपका टाइम बेस्ड प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको पता है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में आपका सेक्शनल टाइमिंग है 15 मिनट्स एंड आपका प्रोफेशनल नॉलेज में 75 मिनट्स। तो इट इज ऑब्वियस, विदाउट, अगर आप प्रैक्टिस करते हो विदाउट टाइमिंग तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता, बिकॉज जब आप मेन एग्जाम देने जाएंगे तो आपको टाइम के साथ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। फॉर दैट यू कैन डाउनलोड द एडर 24/7 एप्लीकेशन। हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज और मिक्स क्विज आपको वहां पे मिलेंगी, वो भी टाइमर के साथ। ठीक है, एंड अगर आप ये परचेस करते हैं कहां से, वेबसाइट से और एप्लीकेशन से, तो आपको 1% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो दिस इज द डिटेल ऑफ योर बैच जो कि 15th ऑफ फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, तो इसी तरीके से हमारे जो सेशंस रहते हैं, सेशंस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हमारा सेशन रहता है मंडे टू सैटरडे 7:30